चंदनवन में टूनी चिड़िया अपने पति चुन्नू कौवा के साथ रहती थी। चुन्नू कौवा बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टूनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में इस अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी का कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों की तो सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों के बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारें? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं करूँगा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को, तूने पैदा किया है, अब तू ही इसे पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। टूनी चिड़िया अपने पति को घर छोड़कर जाते देखते रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली। जल्दी ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ गए। टूनी चिड़िया अपने बेटे का नाम बबलू कौवा और बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी इन्हें। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होते रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास टुनटुनी चिड़िया आती है। माँ, क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। अभी दे रही हूँ टुनटुनी। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है तो मैं पड़ोस वाली कमला चाची के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। बच्चों, मैं मजबूर हूँ। इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी बबलू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। किसी तरह टूनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी, तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टूनी चिड़िया पास वाली कमला चाची के घर जाती है। कमला चाची, अरे ओ कमला चाची, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा अनाज दे दो चाची, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टूनी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। बुलबुल बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं। तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टूनी, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।